हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, विशेषकर जब किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। उस समय हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक सुंदर दिखें और अपनी सुंदरता पर विशेष ध्यान भी देते हैं। लेकिन उस समय हमारी सुंदरता में सबसे बड़ा बाधक एक चीज़ बनती है, जो कि होते हैं मुहासे या एक्ने या पिंपल्स। चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक विशेष अवस्था जो कि 10 से लेकर के 15 वर्ष के मध्य आप समझ सकते हैं, किशोरावस्था जो होती है उसमें उसको पिंपल्स की समस्याएं होने लगती हैं। और ये पिंपल्स समय के साथ यदि ठीक भी हो जाते हैं तो इनके निशान चेहरे पर आ जाते हैं, जो कि ब्लैक डॉट्स के रूप में बहुत बुरे लगते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार पाठक, आरोग्य में जयते क्लिनिक से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करना चाहता हूं पिंपल्स के ऊपर, जो कि एक कॉमन समस्या है और बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन चूंकि ये चेहरे पर सुंदरता का नुकसान करती है तो देखने में बहुत ही खराब लगती है। मित्रों, पिंपल्स की जो शुरुआत होती है वो टीनेज में होती है, यानी किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था। लगभग 12 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। लड़के और लड़की सभी को समस्याएं देखने को मिलती हैं और इसका प्रमुख कारण होता है हार्मोनल चेंजेस, जो कि हमारे समय के साथ होते हैं। इस वजह से पिंपल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, यानी आपका लाइफ स्टाइल गलत हो, या आप गलत कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हो या अत्यधिक कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हो, यह सभी सहायक कारण इसमें होते हैं। तो ये समय के साथ अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, इसीलिए बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है। लेकिन चूंकि सौंदर्य से जुड़ी समस्या और सामने दिखाई देती है, तो इसीलिए हम इसके प्रति आकर्षित होते हैं कि इसको फटाफट सही करने हैं। ऐसा ना हो कि सामने वाला सुंदर दिख रहा हो और हमारी सुंदरता में कुछ कमी आ जाए। मित्रों, यह एक ऐसी बीमारी है जो कि यदि हम अपना लाइफ स्टाइल को बदल लें, थोड़े से अपने चेंजेस कर लें, तो हो सकता है अति शीघ्रता से ठीक हो जाए। यदि उससे ठीक नहीं होती है तो हमको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की भी सहायता ले जानी पड़ सकती है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताना चाहता हूं जिनका इस्तेमाल करके हो सकता है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की आवश्यकता ना पड़े और आपके एक्ने या पिंपल्स अपने आप ही ठीक हो जाए। एक्ने से बचाव के लिए सबसे पहले तो शक्कर का प्रयोग कम करें। जी हाँ, जो टीनेजर के लोग हैं वो यदि अपने खाने में शक्कर की मात्रा बहुत ही कम कर देंगे तो उनको एक्ने की समस्या से काफ़ी हद तक बचाव ऐसे ही हो जाएगा। और यदि उनको एक्ने हो भी गए हैं तो शीघ्रता से ठीक होने लगेंगे। दूसरी चीज़, डीप फ्राइड चीज़ें, मोमोज़, चाउमीन, जो कि हमारे युवा वर्ग या किशोर लोगों की पहली पसंद है, उसको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पिंपल्स जल्दी से ठीक हो सके। समोसे से भी बचना है। इसके अलावा तीसरी चीज़, हम सुंदर दिखने के लिए कॉस्मेटिक का अधिक उपयोग करते हैं, वो और भी नुकसान पहुँचाता है। कॉस्मेटिक का उपयोग कम से कम करना है। आप स्वयं ही सुंदर है, भगवान ने जिसको भी बनाया सुंदर ही बनाया है। आप बगैर कॉस्मेटिक के प्रयोग के भी सुंदर दिखेंगे। यदि आप कॉस्मेटिक का प्रयोग कम करेंगे तो हो सकता है आपके पिंपल्स कम हो या जल्दी ठीक हो जाए। इसके अलावा यदि हम अपने चेहरे को बहुत रगड़ रगड़ कर धोते हैं तो यह भी नुकसान करता है, पिंपल्स को देर से सही करता है। तो हमको रगड़ रगड़ कर नहीं धोना है, साधारण पानी से दिन में 3 या 4 बार धोना है, लेकिन बहुत चेहरे को रगड़ना नहीं है। तो ये तो वह बचाव उपाय है जिनको करके हम अपने पिंपल्स की समस्या को कम कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं और इलाज की बात करूँ, यदि इसके बावजूद भी आपको समस्या है तो हम हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्की एक्सरसाइज से भी हमारे पिंपल्स की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। खाने में सलाद का अत्यधिक प्रयोग करें, यह भी पिंपल्स की समस्या से बचा सकता है। गर्मियों में पानी खूब पीना है, यह भी पिंपल्स की समस्या से बचाएगा। इसके बावजूद भी यदि आपकी पिंपल्स की समस्या ठीक नहीं होती है तो किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करना है, जो कि आपकी समस्या का बहुत साधारण तरीके से समाधान कर देगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ तो मैं केवल एक दवा का नाम आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जिसका प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। सारेबाद्यासप। जी हाँ, सारेबाद्यासप एक आसप होता है जिसको कि आप सुबह शाम 2 बार 20 ml सारेबाद्यासप और 20 ml पानी या जल, इनको मिला करके समान मात्रा में सुबह शाम सेवन करें। यह भी काफ़ी हद तक आपको सहायता करेगा। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में अन्य भी कई दवाएं हैं, लेकिन वो यहाँ पर मैं यूट्यूब के माध्यम से बताना उचित नहीं समझता कि उसके लिए मरीज का निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, आप इन सभी जो मैंने आपको उपाय बताए इनका प्रयोग करें और अपने एक्ने की समस्या से बचाव करें। फिर भी यदि आपको समस्या परेशान करती है तो आप हमारी आरोग्य में जयते क्लिनिक पर आइए। आपके एक्ने की समस्या आपका साथ छोड़ देगी और आप सुंदर दिखने लगेंगे। सुंदर आपको भगवान ने वैसे ही बताया है और आपकी सुंदरता में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। आरोग्य में जयते मित्रों।